वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिङ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिर्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि। कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, के 20वें श्लोक का पाठ करेंगे, जो कि इस प्रकार है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए
धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से कहा। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो श्रोतागण, ये 20वां और 21वां श्लोक है। यहां से अर्जुन उवाच स्टार्ट हो गया है। अब यहां से संजय उवाच, अर्जुन उवाच और भगवान श्री कृष्ण उवाच ही चलेगा। तो अभी स्थिति क्या है कि इस जो श्लोक है 20वां श्लोक, उसमें एक वर्ड यूज हुआ है कपि ध्वज, और अर्जुन को कपि ध्वज के नाम से यहाँ पे संबोधित किया गया है। और अर्जुन ने ये इच्छा जताई है कि मेरे रथ को, किसको देख के इच्छा जताई है? जो धृतराष्ट्र के संबंधी हैं। तो यहाँ पे फिर से संजय ने बड़े ही चालाकी से, बड़े ही स्थिर मति से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए धृतराष्ट्र को राजा बोल के संबोधित किया और धार्त राष्ट्रान शब्द का उपयोग किया है कि जितने भी लोग आपकी तरफ से लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं वो सब आपकी ही प्रजा हैं। हे राजन, आप उनके राजा हैं और आप तो यहाँ पर बैठे हैं और अब आपकी प्रजा लड़ने के लिए जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको एक कहानी पहले भी सुनाई थी कि हमारे एक श्रोता ने बोला कि जो कपि ध्वज अर्जुन का नाम पड़ा वो क्यों पड़ा, कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके पूर्व जन्म के बारे में बता रहे थे। तो वो एक कहानी के रूप में बता रहे थे कि जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को समस्या आई थी और उनको सीता माता से मिलने के लिए लंका तक जाना था, तो उनको समुद्र पार करना था। तो जो वानरों की सेना थी उसमें नल नील की सहायता से और श्री हनुमान जी की सहायता से समुद्र के ऊपर पत्थर का पुल बांधा गया था। तो अर्जुन जी को ये सुन के थोड़ा सा हंसी आई। तो यहाँ सबसे बड़ी जो लर्निंग है वो ये है कि हमारे एक रेगुलर श्रोता हैं जो हमको बार बार ये बताते रहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, अगर आपको कुछ आता है, तो कभी उसका अभिमान आपको नहीं होना चाहिए। आपको एकदम नॉर्मल रहना चाहिए कि जो दिया हुआ है ईश्वर का दिया हुआ है और उसमें खुश रह के भगवान से आपको हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। तो अर्जुन जी को उस समय अपने ऊपर एक अभिमान हो गया कि उन्होंने अभिमान में, इसीलिए बोलते हैं ना कि कभी किसी से मजाक में भी कुछ ऐसा मत कहिए कि अगला आदमी दुखी हो। मजाक भी करना चाहिए तो एक मर्यादा में करना चाहिए कि किसी को ठेस न पहुंचे आपके मजाक से भी। और अगर आपको लगता है कि आपने मजाक में भी किसी को ठेस पहुंचाई है तो आप उससे हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें। तो घटना ऐसी है कि जब भगवान ने बताया कि वानरों की सेना थी और पुल पे बड़ी वीरता के साथ पुल बांध दिया गया था पत्थर का उपयोग करके, तो अर्जुन जी ने हंस के कहा कि ये तो अच्छा था कि उस समय मैं नहीं था, अगर मैं रहा होता तो मैं अपने तीरों को चलाता और बहुत बढ़िया पुल बन जाता। भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, थोड़ा बना के दिखाओ भाई, कैसा पुल बनाते तुम। तो अर्जुन जी ने उठाया धनुष और हजारों तीर चला दिए और खूब बढ़िया सा पुल बना दिया। तो कोई भी पुल बनता है तो उसका उपयोग होना चाहिए, उस पर कोई चलना चाहिए। भगवान ने बोला ठीक है, मैं हनुमान जी को बुला देता हूँ, अभी तो वो है ही। हनुमान जी को अमरत्व का वरदान प्राप्त है कि वो हमेशा अमर रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो आज भी उसी रूप से, उसी देह से हमारे बीच में कहीं हैं। और अगर हम सच्चे दिल से उनको पुकारेंगे तो हमारी रक्षा करने, हमारी मदद करने जरूर रहेंगे। हनुमान जी को भगवान ने पुकारा, हनुमान जी आ गए और दिया आदेश कि हनुमान जी आप थोड़ा इस पुल के ऊपर चलिए, बहुत अच्छा पुल दिखता है। तो हनुमान जी उस पुल के ऊपर चलने लगे और पुल टूटने लगा।
भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, तुम जो क्वालिटी का पुल बना रहे हो उस पर हजारों लाखों की बांदरी सेना कैसे जाएगी, एक बांदर के चलने से टूट जा रहा है। तो जाके अर्जुन को एहसास हुआ कि नहीं, मैंने गर्व में आकर बहुत बड़ी बात कह दी और वो मैं गलत था। तो हर समय के अनुसार सब लोग अलग अलग तरीके के वीर होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर एक समय में फिट बैठे हो। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमको एक बहुत अच्छी बात बताई थी, जो मैं सबको बताते हुए चलता हूँ कि कभी आप सही और गलत नहीं होते हैं, हमेशा आपका समय सही और गलत होता है। अगर आपका समय सही चल रहा है तो आप भी सही है, और अगर आपका समय खराब चल रहा है तो आप भी गलत हैं और खराब है। तो सबसे बड़ा बलवान जो होता है समय ही होता है, वो निरंतर चलते रहता है। तो आपको भी हमेशा भगवान के लिए प्रार्थी होना चाहिए कि भगवान हमारा भी समय आप अच्छे से ही रखें और आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। तो हमारे टीचर ने समय का एक बहुत अच्छा परिभाषा बताया था। बोला था कि समय, अगर आप इंगेज हैं, खूब इंगेज हैं और समय अच्छे से निकल जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि कितने दिन निकल गए, तो मत समझिए आप बहुत अच्छे समय में जी रहे हैं। और समय अगर ऐसा बन गया है कि आपको दिन नहीं कट रहा है, रात नहीं कट रही है, आपका ऐसे ही एक एक मिनट मुश्किल हो रहा है, लगता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो समझिए वो समय अब आपका खराब है। तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहिए कि आप इंगेज रहें, आपका दिन रात सब कुछ अच्छे से निकलता रहे। तो भगवान की समझिए आपके ऊपर बहुत ही अच्छी कृपा दृष्टि है। तो जब वो घटना अर्जुन के साथ घटी तो अर्जुन को भगवान ये सबक देना चाहते थे कि अर्जुन, तुम इस समय के वीर हो सकते हो, तुम हमेशा के वीर नहीं हो, कालांतर वीर नहीं हो कि हर समय में तुम्हारी वीरता अप्लीकेबल है। तुम इस समय के अच्छे योद्धा हो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं तुम हर समय, अगर तुम त्रेता में भी रहे होते तो बहुत अच्छे योद्धा रहे होते। हर समय पे अलग अलग बलवान, अलग अलग तरीके के लोग आए थे। और अगर तुम इस समय के भी वीर हो तो ठीक है, तुम अपने आप को मतलब भगवान को सरेंडर, मतलब समर्पित करके रहो, और किसी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत वीर हूं, चाहे मैं मेरे अंदर बहुत क्वालिटीज है। हमेशा आपको नम्र और विनम्र होना चाहिए। तो अर्जुन ने भगवान से माफी मांगा और कहा, हे मधुसूदन, आप तो सर्वशक्तिमान है, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और ऐसी भी कृपा दृष्टि बनाए रखिए कि मेरे ऊपर कोई, मेरे खोपड़ी में कोई अभिमान आए भी ना। तो हम लोगों को भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि भगवान, अगर हम कभी गलत रास्ते पर चल भी रहे हैं तो आपकी कृपा दृष्टि ऐसी हो कि हमको कोई अभिमान आए भी ना। तब से अर्जुन का नाम कपिध्वज पड़ गया, क्योंकि वो अपने रथ पे हमेशा हनुमान जी को लगा के चलते थे। तो उनको एहसास रहता था कि हाँ, मेरे अंदर किसी चीज का कोई अभिमान नहीं आना चाहिए। और हमेशा हनुमान जी उनके रथ पर रहते थे, और जब युद्ध में गए तो हनुमान जी भी एक तरीके से अर्जुन की रक्षा ही कर रहे थे। तो अर्जुन को यहाँ पे कपिध्वज के नाम से संबोधित किया गया कि वो कपिध्वज हैं और उनको अब किसी चीज का अभिमान नहीं है। तो अर्जुन ने ये जब भगवान से पहला चीज बोला तो ये बोला कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में, फिर से उन्होंने भगवान को ऋषिकेश बोल के ही संबोधित किया। और उन्होंने ऋषिकेश बोल के इसके लिए संबोधित किया क्योंकि सभी इंद्रियों का नियंत्रण भगवान ही कर रहे हैं। तो हे भगवान, हे ऋषिकेश, मुझे अब दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अभी तक अर्जुन जब पांडवों की तरफ से खड़े होकर देख रहे थे तो उनको लग रहा था कि सारे धृतराष्ट्र के सगे संबंधी और धृतराष्ट्र की जो प्रजा हमारे अगेंस्ट में, हमारे विरुद्ध में खड़ी हुई है, वो हमसे युद्ध करने के लिए खड़ी हुई, मैं सबको मार दूंगा। ये अर्जुन का भी भाव था। फिर जब एक बार अर्जुन को ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं दोनों सेनाओं को बीच में खड़े रह के देखना चाहता हूँ, जिधर से कौरव पक्ष भी दिखे और पांडव पक्ष भी दिखे, तो मुझे वहां पे लेके चलिए। और उन्होंने भगवान को फिर से ऋषिकेश बोल के ही संबोधित किया कि भगवान सारे ही इंद्रियों के राजा हैं, इंद्रियों के देवता हैं, और सभी इंद्रियों को भगवान ही कंट्रोल करते हैं। भगवान के ही हाथ में सारा कंट्रोल है। और उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अच्युत, अच्युत मेरे भांजे का भी नाम है, और अच्युत का भगवान विष्णु सहस्त्रनाम में जब पढ़ेंगे तो भगवान का एक नाम अच्युत भी रहता है।
तो जब उन्होंने कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, तो भगवान को हे अच्युत बोलने का, अच्युत शब्द का जो मतलब होता है कि अब आप ही एक सहारा है जिसके ऊपर सब कोई डिपेंड कर सकता हो। अच्युत का मतलब ये है कि वो जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट हो। तो अर्जुन ने भी, मतलब यहाँ पे भगवान के जितने भी नामों को लिया गया है, चाहे जिस तरीके से भी लिया गया हो, अर्जुन के भी जितने नामों को लिया गया है, उनका सबका एक बड़ा यूनिक मीनिंग है। तो जो बहुत प्रथम संबोधन अर्जुन का गीता में है भगवान के लिए, वो है अच्युत। उन्होंने भगवान को अच्युत कह के बुलाया। अच्युत मतलब कि आप ही केवल और केवल एकमात्र मेरे सहारे हैं। और किसी भी चीज के जब आप भगवान के पास इस तरीके से जाएंगे ना कि हे भगवान, आप ही केवल मेरे एकमात्र सहारा है, तो भगवान को सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आना पड़ेगा। भगवान ने आगे गीता में इस चीज को कहा भी है कि मैं हूं तो सब कुछ, लेकिन जब भक्त मुझे इस तरीके से बुलाता है कि अब मैं ही केवल बचा हूं उसके लिए, तो मुझे भी भक्त के पास जाना पड़ता है। तो उसमें मैं भी कुछ नहीं रहता, मुझे भी भक्त बन जाना पड़ता है। तो यही सब गूढ़ रहस्य गीता में बताई गई है। तो अर्जुन ने जो चीज कही है, जैसे ही गीता में अर्जुन उवाच आता है, एक श्लोक के बीच में से आता है, वहीं पे अर्जुन ने भगवान को एक ऐसे नाम से पुकारा कि अब सब कुछ भगवान का हो गया है। अच्युत जो पुकारा है भगवान को अर्जुन ने कि हे अच्युत, जैसे ही हे अच्युत कहा ना, तो अर्जुन अर्जुन रहे ही नहीं। उन्होंने भगवान को इस नाम से पुकारते ही ये संदेश भगवान को दे दिया कि हे भगवान, आप ही हमारे सारे सहारे, सब कुछ, एकमात्र, द ओनली सपोर्ट सिस्टम। यू आर द ओनली सपोर्ट सिस्टम, मतलब और कोई नहीं हमारा सहारा। अच्युत शब्द का यही अर्थ होता है भगवान के लिए जो प्रयुक्त किया गया है कि हे अच्युत। द मोमेंट हे अच्युत बोला उन्होंने, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के पास क्या मैसेज गया कि मैं अर्जुन का एकमात्र सहारा बचा हूं। अर्जुन पूरी तरीके से मुझे सरेंडर कर चुका है। हम लोग जैसे हमारे जो कंप्यूटर साइंस के कलीग हैं, या हमारी जो धर्म पत्नी जी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, वो हमको बताती हैं कि एक प्रोग्राम जब रन होता है, तो हम लोग जब प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो कमांड देते हैं, तो एक मैसेज जाता है सिस्टम को, और वो सिस्टम फिर रन करके उसको आउटपुट देता है। तो ऐसे ही जैसे ही अर्जुन ने कहा हे अच्युत, तो जो हे अच्युत का कमांड है वो भगवान श्री कृष्ण के पास गया। उस कमांड का बस यही मतलब था कि मैं ही अर्जुन का केवल और केवल एकमात्र सहारा हूं। तो ये इतना पावरफुल नेम है भगवान का कि जब भी आप किसी भी कष्ट में हो, भगवान को बस कहिए हे अच्युत। इतना ही कर दीजिए और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हे अच्युत, अब जो है सब भगवान अपने आप करेंगे। तो जो गीता लिखी गई है ना, वो बहुत ही साइंटिफिकली लिखी गई है। भगवान के एक एक शब्द का, भगवान के एक एक नाम का जो मतलब है, बड़े ही साइंटिफिकली यूज किया गया है। तो जैसे मैं बोलता हूं कि इसमें गीता स्टार्ट होती है धृतराष्ट्र उवाच से, तो धृतराष्ट्र शब्द का बहुत महत्व है। वैसे ही जैसे ही गीता में अर्जुन उवाच आता है, अर्जुन उवाच को एक श्लोक के बीच में रख कर, और उनसे जो सबसे पहला शब्द, अगर संजय ये बोलते कि अर्जुन ने ये दिया, संजय ही बता रहे हैं खैर इसमें, लेकिन अर्जुन के मुख से जो पहला शब्द भगवान के लिए वो रणभूमि में निकला, वो निकला हे अच्युत। भगवान को उन्होंने हे अच्युत करके बुलाया। हम लोग भी भगवान को बोलते हैं हे अच्युत, हमको भी, हमारे भी आप ही एकमात्र सहारे हो, हमारा भी कल्याण करो। उन्होंने हे अच्युत संबोधन करके भगवान को बोला हे अच्युत, मेरे रथ को अब सेना के मध्य में ले जाइए, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए। तो हम लोग जैसे कॉर्पोरेट में हैं, तो क्या होता है, हम लोग किसी के सबऑर्डिनेट हैं और किसी के बॉस हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पीयर सिस्टम, कि आप किसी को रिपोर्ट करते हैं, कोई आपको रिपोर्ट करता है। तो उसमें क्या होता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक मैट्रिक्स होता है। तो क्या होता है, एंड ऑफ द डे हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबल जो होता है, क्योंकि ये देश के लिए प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, देश की जनता को यहाँ से बिजली मिलेगी,
तो क्या है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब यहाँ पे कस्टमर की आ जाती है। जो हमारे कस्टमर है तो उनको क्या है, हर एक चीज़ हमको देख के संभालना रहता है, सब कुछ करना रहता है। या जो भी हैं, जो अन्य यूजर भी है, जैसे हम लोग बिजली यूज करते हैं अपने घरों में, तो हम लोग भी उसके एक स्टेक होल्डर बोले जाते हैं। तो बहुत लोगों की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो कभी क्या होता है, हम अपने हिस्से का काम करके हम दूसरे को वो चीज़ दे देते हैं। जैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया तो अब हमने उसको दे दिया किसी को संभालने के लिए। तो ये जो हे अच्युत कह के भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया गया यहाँ पे, द मोमेंट अर्जुन स्पीक दिस वर्ड हे अच्युत, उन्होंने अपनी सारी विघ्न बाधाओं को, अपनी सारी दुविधा को भगवान को समर्पित कर दी। तो भगवान के पास भगवान तो कोई प्रोग्राम नहीं है, भगवान सर्वद्रष्टा है। भगवान को वहां पे केशव बुलाया होता, मधुसूदन बुलाया होता, ऋषिकेश बुलाया होता, तो भगवान के पास उसी तरीके से आता, भक्त मुझे किस चीज के लिए बुला रहा है। लेकिन भगवान को हे अच्युत कह के बुलाने से ही भगवान को ये लगा कि ये आदमी तो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आया है, अब केवल मैं ही इसका एकमात्र सहारा हूं, तो अब मुझे ही इसके द्वारा एक्ट करना है। जो भगवान ने गीता में बोला भी, एक सब तो कर मैं ही रहा हूं। तो भगवान ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया है, इसमें केवल अपने बारे में बताया भगवान ने कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। अब जब आपने हमको हे अच्युत बुला ही दिया है, हे अर्जुन, जब तुमने मुझे हे अच्युत बुला ही दिया है, तो अब तुम अब मेरे बारे में जानो। हे अच्युत बुलाने का जो भी भगवान अर्जुन को आया होगा, उसमें जिस तरह से गीता लिखी गई है कि अर्जुन के द्वारा जो पहला संबोधन था हे अच्युत, वही यही है कि सब तरीके से केवल और केवल एकमात्र सहारा भगवान श्री कृष्ण ही है। तो उसके बाद अर्जुन कुछ भी कहे, वो अर्जुन का अपना कुछ नहीं है, तो सब भगवानमय हो जाता है। तो गीता को जितना मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा, जितना मैं समझ पाऊंगा, वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो जो जैसे ही गीता में अर्जुन वहां चाहता है, वो भगवान को पहला शब्द जो इस्तेमाल करते हैं भगवान को पुकारने के लिए, वो बोलते हैं हे अच्युत। हे अच्युत बोलने से मतलब भगवान के उस रूप को बोल रहे हैं कि अब आप ही केवल मेरे एकमात्र सहारे बचे हुए हो, आप ही मेरी नैया पार लगाओ। और अर्जुन बड़े ही विनम्रता से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए। तो अब यहाँ पे जो एक भक्त और भगवान का रिलेशनशिप है, वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। भक्त भगवान के साथ बंध चुके हैं। मतलब भक्त जब भगवान के साथ बंध चुके हैं, तो भक्त किसी भी स्थिति में है, भगवान को उसको निकालना ही है और उससे बाहर लेकर आना है। तो जैसे जैसे हम लोग गीता पढ़ते जाएंगे, इसके साइंस को समझते जाएंगे, तो हमको सब कुछ पता चल जाएगा कि पूरी सृष्टि ही भगवानमय है। अर्जुन भगवानमय उसी समय हो जाते हैं जिस समय गीता स्टार्ट हुई है, और अर्जुन का इसमें प्रादुर्भाव हुआ है। अब तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वहाँ पे अर्जुन थे नहीं, अब अर्जुन आ गए हैं, भगवान भी आ गए हैं। अब हम लोगों को गीता से क्या सीखना है, क्या जानना है गीता के बारे में, वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज का जो हमारा सबसे बड़ा सीख था, सबसे बड़ी लर्निंग थी, वो ये थी कि भगवान के स्वरूप अच्युत को हमेशा ध्यान करिए। जब भी आप कहीं पर फंसे हुए हैं और जब भी आपको लगता है कि भगवान ही एकमात्र सहारा बचे हुए हैं, तो उस समय कहिए कि हे अच्युत, आप ही मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। तो श्रोतागण, अभी हम आगे से जो पढ़ेंगे 22वां श्लोक पढ़ेंगे। 22वां श्लोक से अब वही चलेगा, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उवाच। तो अब हम आगे 22वें श्लोक का फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद श्रोतागण। हे अच्युत, हमारी भी मदद करते रहें। हे अच्युत, हम भी आपको प्रणाम करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।